हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्ज़ाम पर। झारखंड में कुछ परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसके देखते हुए झारखंड एग्ज़ाम पर झारखंड का एक स्पेशल सेशन आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें झारखंड A to Z 80 से 90% टॉपिक को अटेंड कराया जाएगा। और ये आज क्लास 1 होगा और बाकी सभी जीएस, जीके, जीएस और झारखंड के क्वेश्चन के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ और जितना भी अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो यूट्यूब पर। उसके अलावा एक सेशन सीरीज वाइज रहेगा। एक टॉपिक का पहले कुछ डिस्क्रिप्शन विस्तृत रूप से पढ़ाई के बाद कुछ सांकेतिक रूप से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और इसको एक सिलसिलेवार ढंग से पूरा झारखंड को कवर किया जाएगा, जो कि झारखंड पीटी के लिए सफिशिएंट होगा। साथ ही साथ झारखंड के सभी परीक्षाओं जैसे झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, एएनएम, जीएनएम और चतुर्थ वर्गीय पद के लिए जो नियुक्ति होना है उसके लिए भी ये सफिशिएंट होगा। तो आज झारखंड का परिचय, झारखंड का भौगोलिक सीमा और इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। पहला टॉपिक तो शुरू करते हैं झारखंड के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। ये बिरसा मुंडा जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन हुआ है और बिहार के 46% भाग को काटकर, दक्षिणी बिहार को काट करके झारखंड का गठन हुआ है। आप सभी इसको नोट करते जाएंगे क्योंकि हम इसको संक्षेप में शॉर्ट वेव में आप सभी को बताएंगे। बहुत कम समय में पूरा कवर कराना है तो बहुत सारा चीज़ हम लिखेंगे नहीं, आपको नोट करते जाना है। सर्वप्रथम झारखंड शब्द, इसका झारखंड का अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड जो है जंगल झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र, झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया है। अब इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये 13वीं सदी का ताम्रपत्र जो था, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, ये उड़ीसा के राजा नरसिंह देव के समय था, जिसमें कि झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। और नरसिंह देव का संबंध उड़ीसा के गंग वंश से था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नरसिंह देव का संबंध किस राजवंश से था, तो गंग वंश से। और 13वीं सदी का ताम्रपत्र का उल्लेख इसी में है। झारखंड शब्द का यहाँ समझना है, झारखंड शब्द के बारे में इसमें चर्चा हुआ है। और अभी देखते हैं आगे है झारखंड क्षेत्र। वहाँ शब्द था, या ध्यान देने वाली बात है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख प्रथम शाही के उल्लेख एत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड नाम से है। अब यहाँ हम लोग को ये जानना चाहिए कि 4 वेद हैं, जिसमें एक ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इसके 2 ग्रंथ हैं। एक है ऐत्रेय
और दूसरा है कौशिदिकी। तो इसी ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। झारखंड शब्द का अर्थ झारखंड, जंगल, झाड़ प्रदेश या वन प्रदेश। झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में है, जो कि उड़ीसा के राजा नरसिंह देव के समय का वो ताम्रपत्र है, उसमें उल्लेख है। और नरसिंह देव का संबंध गंगवंश से था। और झारखंड क्षेत्र एरिया के रूप में झारखंड एरिया का उल्लेख प्रथम साहिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि झारखंड में अब यहाँ ये देखना है कि झारखंड को कई नामों से विभिन्न विद्वानों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, विदेशी यात्री और विद्वान, उन्होंने अपने अपने स्तर से इस क्षेत्र को संबोधित किया या इसका नाम दिया। जैसे वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। उसी तरह विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशुभूमि या पुंडरिक, टालमी, ये भी एक यहाँ पर विदेशी यात्री यात्रा पर आया था, उन्होंने झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया है। फहियान द्वारा कुकुटलाट, वेंसांग द्वारा किलो ना सुफा लाना, ये वेंसांग का कहना था। झारखंड के नामकरण में या झारखंड को संबोधित किया था। मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहते हैं। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खुखरा या कुकरा कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या खंखरा कहा गया है। और भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश, भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश। और ब्रिटिश काल में जब SWFA बना था, तब झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा गया है। इसका अलग से टॉपिक होगा, उसमें अभी थोड़ा सा हम केवल याद दिला दिए। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता है और इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना विद्रोह, उसमें ये आएगा। फिलहाल हम लोग को इतना जानकारी रखना है कि वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशु भूमि या पुंडरिक कहा गया है, टालमी द्वारा मुंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, पहियान द्वारा कुकुटलाट, वेंसांग द्वारा किलोना सुफालाना, मुगल काल में खुखरा या कुकरा, आईने अकबरी में कोकरा या खंखरा, भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में कुकुट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। और ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर। अब यहाँ अशोक के शिलालेख में भी झारखंड का जिक्र किया गया है। तो अशोक के शिलालेख में आटवी कहा गया है। ये जितना सारा अभी हम लोग देखें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। अब थोड़ा सा झारखंड का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। झारखंड का भौगोलिक स्थिति विश्व में मानचित्र पर उत्तर पूर्वी भाग में है और भारत में मानचित्र पर उत्तर पूर्वी भाग में है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा
ये वेस्ट हो जाएगा। और इस ग्लोब में भारत यहाँ पर स्थित है और भारत यहाँ स्थित है विश्व के ग्लोब में, तो झारखंड भी यहीं होगा। तो क्लियर है कि ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और हम लोग झारखंड का मैप से भी थोड़ा सा, भारत का मैप से भी झारखंड को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए भारत का मैप में इस प्रकार से है, झारखंड यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये भी दक्षिण पूर्व में हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे कि विश्व में और भारत के मानचित्र, दोनों मानचित्र में जो है कि झारखंड उत्तर पूर्वी दिशा में है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे PDF डाल देंगे, विश्व तथा भारत में मानचित्र पर उत्तर पूर्वी भाग में है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग देखते होंगे ये इस टाइप का जो होता है ग्लोब में, ये अक्षांश होता है और ये जो खड़ी रेखाएं होता है ये देशांतर रेखा होता है। हम थोड़ा यहाँ पे समझाने के लिए डायग्राम थोड़ा सा बना दिए। अब अक्षांश और देशांतर में कहाँ स्थित है झारखंड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अक्षांश जो है यहाँ से भारत का शुरू होता है 8 घंटा 4 मिनट नॉर्थ, इसको हम स्पेशल लिख देते हैं। भारत का 8 घंटा 4 मिनट शुरू होता है और 37 घंटा 6 मिनट। यहाँ 8 घंटे 4 मिनट और यहाँ हो जाता है भारत के लिए 37 घंटे 6 मिनट। उसी तरह झारखंड का यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा 21 घंटे 58 मिनट 10 सेकेंड। सो यहाँ 25 घंटे 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार पहले भारत का देख लेते हैं। भारत के लिए हो जाएगा यहाँ से आपका 68 आवर 7 मिनट और यहाँ हो जाएगा 97 आवर 25 मिनट। यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह झारखंड के लिए यहाँ से यहाँ 83 आवर 19 मिनट 50 सेकेंड से ईस्ट में आपका 87 आवर 57 मिनट हो जाएगा। मतलब भारत का 68 घंटे 7 मिनट से 97 घंटे 25 मिनट। उसी तरह झारखंड का हो जाएगा 83 घंटे 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 घंटे
मिनट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, PDF में डाल दिया जाएगा। ये सब कोड कर लेना है केवल माइंड में, ज़्यादा इस पर लोड देने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक 2 बार 3 बार देखते देखते याद हो जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं झारखंड का लंबाई चौड़ाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से नक्शा में जो उत्तर से दक्षिण होता है, नॉर्थ से साउथ जो होता है ये लंबाई होता है, और ईस्ट वेस्ट जो होता है एक चौड़ाई होता है। ईस्ट वेस्ट चौड़ाई, ज़रूरी नहीं है कि लंबाई ही ज़्यादा हो, चौड़ाई भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे अभी झारखंड का नक्शा का हम लोग देख सकते हैं, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है, तो ये लंबाई है। लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक 380 किलोमीटर है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। चौड़ाई 463 किलोमीटर है। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो इसको भी नोट कर लेना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में, झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को छूते हैं दूसरे राज्य के ज़िले। उसके बाद थोड़ा सा इसका भौगोलिक क्षेत्रफल देख लेंगे, या पहले भौगोलिक क्षेत्रफल ही देख लेते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल से झारखंड का क्षेत्रफल जो है 2.42% है, 2.42% है। पूरा भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के अनुसार देश का 15वां बड़ा राज्य है, और झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी तरह जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो झारखंड का जनसंख्या 3,39,88,134 है, जो कि क्षेत्रफलीय जनसंख्या के अनुसार 14वां नंबर पर है भारत में, और क्षेत्रफलीय जनसंख्या के आधार पर 2.72% है, 2.72%। ये सवाल पूछा जाता है और ये कॉमन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आगे देखते हैं थोड़ा। जिला का निर्माण और कुल जिला। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 ज़िले हैं, और आज निर्माण के समय 18 ज़िले थे। 6 ज़िलों का निर्माण बाद में हुआ है। 18 ज़िले पहले थे। 19वां जिला के रूप में लातेहार 4 अप्रैल 2001 को बना है। लातेहार पलामू से काट कर बनाया गया है। जामताड़ा 20वां जिला 26 अप्रैल 2001 को, ये दुमका से काट करके बनाया गया है। उसी तरह सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को, ये गुमला से काट करके बनाया गया है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसको भी नोट करते जाइएगा। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को बना है, और ये पश्चिमी सिंहभूम से कट करके बना है। पश्चिमी सिंहभूम से कट करके बना है ये। खूंटी जो है 23वां जिला के रूप में 12 सितंबर 2007 को बना है। खूंटी रांची से कट करके बना है। और रामगढ़ 24वां जिला के रूप में 12 सितंबर 2007 को ये भी बना है। ये हजारीबाग से कट करके बना है, हजारीबाग। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। रामगढ़ जो है हजारीबाग से कट के बना है, और खूंटी जो है
ये रांची से कट के बना है, वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ देखिए आगे जो है कि इसी आधार पर क्वेश्चन सेट किया गया है। क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वे में देख लेते हैं एक बार, जो कि जिले सटे हुए हैं सीमावर्ती राज्यों से, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। अब बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये ज़िले झारखंड के बाउंड्री को उत्तर में टच करते हैं। उसी तरह दक्षिण में उड़ीसा है, और उड़ीसा के 3 ज़िले केयोंझर, इसका दूसरा नाम केंदुझर है, केंदुझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिमी वर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम। शॉर्ट में इसको याद रखना है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ का 2 जिला, पहला जसपुर और दूसरा बलरामपुर। ये ज़िले झारखंड का बाउंड्री टच करता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लिए। अब इसे क्वेश्चन भी कुछ सेट किए हैं, उसको देख लेते हैं शॉर्ट में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जंगल, झाड़ या वन प्रदेश। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी कोयला प्रदेश, सी लोहा प्रदेश, डी इनमें से सभी है। जो लोग कभी नहीं पढ़े हुए रहेंगे ऑप्शन डी लगा के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जंगल झाड़ तो है ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड की लंबाई कितनी है? अभी हम लोग देखे थे लंबाई और चौड़ाई, तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है कि पूछता है। अब यहाँ पर है कि कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन डाल देता है, लंबाई चौड़ाई वाला। तो हम लोग देखे अभी थोड़ा देर पहले कि लंबाई जो है कि 380 है, 80 किलोमीटर, और चौड़ाई 463 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
झारखंड की चौड़ाई कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 463 किलोमीटर। झारखंड शब्द का साहित्यिक उल्लेख सबसे पहले हुआ, झारखंड शब्द का, यहाँ शब्द का पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन ई 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, और झारखंड क्षेत्र का इतरे ब्राह्मण में। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का खाली जगह प्रतिशत है, तो 2.42% हो गया इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का, रिपीट हो गया है, यही होगा 2.2%। भौगोलिक स्थिति में झारखंड भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व हो गया इसका उत्तर। झारखंड का जनसंख्या भारत के कुल क्षेत्रफलीय जनसंख्या का खाली जगह प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 2.72%। ये क्षेत्रफलीय जनसंख्या का हो गया और क्षेत्रफल हो गया ये 2.42। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में झारखंड को कहा गया है, तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा कहा गया है। अशोक के शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया है, तो अशोक के शिलालेख में झारखंड को आटवी कहा गया है। यही 10 क्वेश्चन था। इसी तरह से डेली एक टॉपिक में आज पहला भाग था। इसी तरह से सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके एक टॉपिक करके हम लोग देखते जाएंगे, और जब 1 वीक या 10 दिन हो जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद एक मिक्स टेस्ट लिया जाएगा 40-50 क्वेश्चन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो लगता है तो इस चैनल को, झारखंड परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग तैयारी करते हैं आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क रहेगा सब दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार।